नमस्कार मित्रों। बीमा क्यों आवश्यक होता है, आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि अहमदाबाद में जब प्लेन क्रैश हुआ तो उसमें 272 लोगों की मृत्यु हुई। और 272 लोगों की मृत्यु हुई तो जिनके पास बीमा था, जिन्होंने अपना बीमा करवाया था, उनके परिवार को बीमा राशि, जमा राशि, बोनस सब कुछ मिला। यहाँ तक कि टाटा का जो एयरलाइंस है, टाटा का जो एयरप्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उस प्लेन का भी बीमा था, और उस प्लेन का बीमा था इसलिए बीमा कंपनी ने 4070 करोड़ रुपए दिए टाटा एयरलाइंस को। और टाटा एयरलाइंस ने घोषणा की कि जितने भी व्यक्ति मृत हुए हैं एरोप्लेन क्रैश में, उन सबके परिजन को 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो उस समय भारतीय जीवन बीमा कंपनी ने एक अलग से पोर्टल बनवाया, एक अलग से प्लेटफॉर्म बनवाया और त्वरित बीमा निष्पादन के लिए आदेश जारी किया गया। और विशेष करके प्लेन क्रैश में जो व्यक्ति मृत हुए और जिनका बीमा था, उनके लिए अलग से व्यवस्था करके त्वरित बीमा निष्पादन के लिए कार्य किए गए। तो होता क्या है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, परिवार पर बोझ पड़ता है। क्योंकि अगर परिवार में जो कमाने वाला व्यक्ति है, परिवार का जो गार्जियन है जिससे परिवार चलता है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ता है। क्योंकि अब कमाने वाला है नहीं तो परिवार का भरण पोषण कहाँ से होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास बीमा है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद भी क्या होता है, तो व्यक्ति जितना पैसा बीमा में जमा कर रहा होता है वह पैसा मिलता है, बोनस के साथ मिलता है, और जो बीमा राशि होती है वह भी मिलता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बीमा करवाता है तो उसको बीमा राशि, जमा राशि, फिर उसका बोनस मिलता है। इससे क्या होता है, परिवार को आर्थिक संबल मिलता है। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। बहुत ही सपने लेकर, बहुत ही अरमान लेकर लोग अहमदाबाद से, दिल्ली से निकले कि हम लंदन जाएंगे, वहाँ पर अपनी दुनिया बसाएंगे, परिवार के साथ खुशी से रहेंगे। लेकिन किसको क्या पता कि प्लेन का इंजन खराब हो जाएगा और प्लेन क्रैश हो जाएगा और सारे लोग मारे जाएंगे। तो जीवन है लेकिन मृत्यु का कोई भरोसा नहीं कि जीवन में कब क्या हो जाए। इसलिए जो बीमा है वह व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को आर्थिक संबल प्रदान करता है कि व्यक्ति है तो भी, व्यक्ति है नहीं है तो भी व्यक्ति को आर्थिक संबल मिलता है। आप जितना राशि जमा करते हैं उसके हिसाब से, उसके अनुपात में आपको बीमा का कवर मिलता है। और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बीमा राशि, जमा राशि, बोनस सब एक साथ मिल जाता है। और व्यक्ति जीवित है तो भी जो जमा राशि है उनको एक निश्चित समय पर, यानी कि अगर 15 वर्ष का बीमा है, 20 वर्ष का बीमा है, तो वह राशि उनको मिल जाता है। तो जीवन के साथ भी अगर व्यक्ति जीवित है तो भी जमा राशि मिलता है। अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भी जमा राशि, बीमा राशि और बोनस सब कुछ एक साथ मिलता है। अब सोचिए कि प्लेन क्रैश में जो भी व्यक्ति मृत हुए, उनके पास अगर बीमा नहीं होता तो निश्चित रूप से उनके परिवार में आर्थिक तंगी आती। टाटा एयरलाइंस ने अगर अपने विमान का बीमा नहीं करवाया होता तो निश्चित रूप से इतना बड़ा नुकसान झेलने में टाटा एयरलाइंस को बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता, बहुत बड़ा घाटा लगता। लेकिन टाटा एयरलाइंस ने बुद्धिमानी दिखाते हुए अपने एरोप्लेन का बीमा करवाया, और जब एरोप्लेन क्रैश हुआ तो 4070 करोड़ टाटा एयरलाइंस को मिले। अब टाटा एयरलाइंस उस 4070 करोड़ रुपए से नया विमान खरीद सकता है। जितने भी 272 लोग मृत हुए उनमें से जिनके पास बीमा होगा उनके परिजन को तो बीमा राशि, जमा राशि, बोनस मिलेगा। यानी कि अब गार्जियन नहीं है, व्यक्ति मृत हो गया है, फिर भी उनके परिवार को जो राशि मिलेगी, इससे तो वह अपना जीवन आगे सुचारू रूप से चला सकते हैं। और यह उनके ऊपर निर्भर करता है कि वह
पुनः उसी राशि से फिर नया बीमा भी करवा सकते हैं या फिर अपने आवश्यकता अनुसार रुपयों का उपयोग कर सकते हैं। तो बीमा अति आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को बीमा करवाना चाहिए, अपने स्वयं के नाम पर, पत्नी के नाम पर, बच्चों के नाम पर, या फिर पूरे परिवार का बीमा करवा सकते हैं। जीवन बीमा करवा सकते हैं, स्वास्थ्य बीमा करवा सकते हैं। तो भारतीय जीवन बीमा निगम मुख्य रूप से जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा करता है, और भी सारी कंपनियां हैं जो संपत्तियों का भी बीमा करता है, जैसे आपका गाड़ी है, मकान है, दुकान है, हर चीज़ का बीमा होता है। और आजकल तो बॉडी पार्ट्स के भी बीमा होते हैं, कैंसर का बीमा भी, कैंसर कवर भी LIC के बीमा प्रावधानों में है। तो आप सभी से यही कहना है कि कम से कम एक बीमा अवश्य करवाएं और अपने जीवन को आर्थिक संबल दें। फिर मिलेंगे, नमस्कार।